उस वक्त हजारों की तादाद में लोगों ने उन्हें एक हीरो की तरह सम्मानित किया। ये स्वागत रामायण की अभूतपूर्व सफलता की वजह से था। डॉक्टर रामानंद सागर राम को एक नए अंदाज में पेश करने के लिए अपनी पहचान बना चुके थे और पूरे देश में खासे लोकप्रिय हो चुके थे। रामानंद सागर यहाँ अपने बेटे सुभाष सागर और अरविंद त्रिवेदी के साथ पहुंचे थे। जी हाँ, अरविंद त्रिवेदी, वही जो रावण के रूप में अपनी भूमिका के लिए पूरे देश में राम की ही तरह लोकप्रिय हो चुके थे। रामानंद सागर और अरविंद त्रिवेदी की एक झलक पाने के लिए पूरा उज्जैन मानो सड़कों पर उमड़ पड़ा था। धर्म की नगरी उज्जैन में शोभा यात्रा निकालने की संस्कृति है। डॉक्टर रामानंद सागर को भी उस वक्त अंदाजा नहीं था कि उनकी शोभा यात्रा उज्जैन की गलियों में इस अंदाज में निकाली जाएगी। इतनी भव्य शोभा यात्रा उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी। इससे रामानंद सागर अभिभूत हो गए थे। रामानंद सागर की भी एक झलक पाने के लिए लोग गलियों में, सड़कों पर और अपनी छतों पर खड़े हुए थे। अरविंद त्रिवेदी, सुभाष सागर के अलावा डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन भी इस शोभा यात्रा का हिस्सा थे। ये स्वागत इतना भव्य था कि उज्जैन की गली गली फूलों से भर चुकी थी। पूरे शहर में एक उत्सव का माहौल था, मानो उज्जैन में कोई बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है। इस पूरी शोभा यात्रा की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि हर धर्म और मजहब का शख्स रामानंद सागर को देखने के लिए आया था, उनका स्वागत कर रहा था। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सभी डॉक्टर रामानंद सागर के गले में फूलों का हार डाल रहे थे और उनका स्वागत कर रहे थे। रामानंद सागर के बीच में होने की वजह से जनता इतनी अभिभूत थी कि वो भगवान राम को नए तरीके से पेश करने वाले एक महान शख्स को नजदीक से देख रही थी। लोगों ने न सिर्फ उन पर फूल बरसाए बल्कि उनकी आरती भी उतारी गई। रामायण की अपार सफलता ने रामानंद सागर को हर घर तक पहुंचा दिया था। जब वो आए तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं भगवान राम को जनता देखने के लिए उमड़ पड़ी हो। और अब हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जहां डॉक्टर रामानंद सागर और रामायण में शिव भक्त रावण का किरदार निभाने वाले महाकाल के बड़े पुजारी अरविंद त्रिवेदी ने महाकाल का पूजन अर्चन किया। यहाँ पर पुरोहितों ने उनके साथ भगवान की पूजा अर्चना की। रामानंद सागर के साथ उनके बेटे सुभाष सागर, उनके छोटे भाई भी थे और साथ ही अरविंद त्रिवेदी भी इस पूजा का हिस्सा थे। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर की अपनी महिमा है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकालम च ओंकारम ममलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतुबंधे तू रामेशम नागेशम दारुकावणे, वाराणस्याम तू विश्वेशम च त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तू केदारम भुष्मेशम च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः सप्त जन्कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय के जय घोष के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान महाकाल की पूजा अर्चना डॉक्टर रामानंद सागर और उनकी पूरी टीम ने की। रामानंद सागर ने महाकालेश्वर की भस्म आरती में भी हिस्सा लिया। महाकाल की भस्म आरती अपने आप में अनोखी है। इस भस्म आरती के लिए सुबह ही दाह संस्कार हुए एक शव की राख महाकाल की पूजा के लिए लाई जाती है। पूरे मंदिर में इसी भस्म को बिखेरा जाता है और फिर इसी से भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की जाती है। ये पूरी दुनिया में होने वाली भगवान शिव की सबसे अनोखी पूजा है। भगवान महाकाल मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करवाते हैं। वो काल को भी हराकर मृत्यु से बचा लेते हैं और इसी प्रयोजन से इस भस्म आरती का आयोजन हमेशा हमेशा से होता रहा है। जय महाकाल के उद्घोष के साथ
महाकाल को प्रसन्न करने के लिए आरती पूजा उपासना होती रही। दूध से भगवान श्री महाकाल का अभिषेक किया गया और भगवान के अद्भुत श्रृंगार के साथ जितने भी संस्कार थे वो पूरे हुए। और इसी के साथ बाबा महाकाल की पूजा भी संपूर्ण हुई। इसके बाद डॉक्टर रामानंद सागर ने सभी पुजारियों का आशीर्वाद लिया। रामानंद सागर भक्ति भाव से झूमते नजर आए। वो पूरी तरह से आरती में और मंत्रों में मग्न हो चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात महाकाल उन्हें दर्शन दे रहे हों।